भूल गए साहब। अपनों को पालने में अपना ईमान क्यों भूल गए साहब। कलम की ताकत से जिन्होंने लिखी थी तकदीर, आज उसी कुर्सी पर बैठकर खाकी वर्दी पहनकर देश का संविधान क्यों भूल गए साहब। नमस्कार नमस्ते के नाम आज जनता की अदालत में एक कर्मठ पत्रकार, एक जुझारू पत्रकार की खबर लेकर आया हो महोदय। इस पत्रकार के परिवार का दर्द लेकर आया हूं महोदय। आपको तो बस लक्ष्मी का दर्शन हुआ तो आपके अपराध करने वाले से भी आपकी दोस्ती हो जाती है। एक पत्रकार का दर्द क्या कहूं आपसे, एक पत्रकार की आप बीती मैं क्या कहूं श्रीमान आपसे। उसकी वह एक अनकहानी कहानी है जो अक्सर अपने परिवार को पीछे छोड़कर सिर्फ ब्रेकिंग न्यूज के पीछे भागते हैं, उनके चकाचौंध में छिप जाते हैं। कभी धूप में खड़ा होना पड़ता है तो कभी अपराधी का गोली आधी रात को खाना पड़ता है। सच लिखो तो झूठ दुश्मन हो जाते हैं। सामाजिक दबाव, कम वेतन, मानसिक तनाव और सच दिखाने की कीमत चुकाने की बहुत पीड़ा सहना पड़ता है महोदय। बिहार के खगड़िया के बेलदौर में एक पत्रकार जिन्हें सच्चाई लिखना, सच बोलना महंगा पड़ गया, उनके घर पर चढ़कर परिवार वालों को लाठी डंडे से पीटा गया महोदय। उन्हें जन्म से मार देने की धमकी दिया गया। दरअसल खगड़िया जिला थाना बेलदौर में मारपीट व रंगदारी का मामला दर्ज हुआ था, जिसका केस नंबर 130/26 है महोदय। उन सभी आरोपी का नाम मोहम्मद राजा आरफी व उनके भाई मोहम्मद अबूजर व उनके पुत्र अबादा इस घटना में शामिल थे। पीड़ित परिवार ने इस केस में उन तमाम लोगों का नाम दर्ज कराया था जो घर पर चढ़कर मारपीट कर महिला व छोटे छोटे बच्चों को मारपीट किया था और जान मारने की धमकी दिया था महोदय। क्या यही सजा के लिए पत्रकार स्वतंत्र तरीके से समाज के लिए काम करेगा? और आप बड़ा आसानी के साथ एक अपराधी को बिना सजा दिए हुए थाने से एक मोटी रकम लेकर उसे माफ कर देते हैं। एक पत्रकार अपनी सच्चाई के लिए, लड़ाई के लिए कहां कहां पर अपना फरियाद सुनाया है। उसके बाद वरीय अधिकारी के द्वारा सुपरविजन भी किया गया था, भरोसा था डीएसपी साहब पर, मगर फिर भी एक मोटी रकम लेकर थाने से ही उन सभी लोगों का नाम एफआईआर कॉपी से निकाल दिया गया है। परिवार वालों के द्वारा घटना का साक्ष्य और सबूत देने के बाद भी, उसके बावजूद भी आखिर किस संविधान के आधार पर इन सभी को आरोपी को आजाद किया है, जिसका जवाब यह सवाल थाना प्रभारी महोदय और डीएसपी साहब से पूछता हूं। उन सभी संविधान के कुर्सी पर बैठे महोदय से पूछता हूं, आज जनता की अदालत यह खबर रखना, एक पत्रकार के परिवार के दर्द को रखना मैंने मुमकिन समझा महोदय, और भरोसा है कि आप इस दर्द को आप बेखूबी से समझेंगे। हम बाकी इस चांद पे ठनका का तो ग्रहण लगते रहता है, बाकी तुम दोनों मुर्गा क्यों बन गए भाई? अरे मुर्गा नहीं बाबूजी, ये ठनका यानी वज्रपात से बचने का उपाय है। मतलब ये कि वज्रपात के समय आप लोग एक समूह में खड़े होने के बजाय
अलग अलग दूर खड़े हो जाइएगा। और अगर खेतों में काम कर रहे हैं तो घबरा कर इधर उधर भागने के बजाय सूखे मेड़ पर चले जाइए और अपना पैर के नीचे सूखी लकड़ी, प्लास्टिक, बोरा या फिर सूखा पत्ता रख लीजिए। उसके बाद दोनों पैरों को आपस में सटा लेना है, फिर दोनों हाथों से कान को बंद कर लेना है, फिर सिर को नीचे की तरफ झुका लेना है। इससे तो अच्छा होता कि हम लोग दोनों कान बंद करके जमीन पर सूत जाते। जमीन पर तो सूतना ही नहीं है, ऊंचा गाछ, जलाशय, पोखर और टेलीफोन या बिजली के खंभा के नीचे भी खड़ा नहीं होना है, काहे कि बिजली को अपना तरफ आकर्षित करता है। हो सके तो जल्दी से जल्दी पक्का मकान या छत के नीचे चला जाना है। और हाँ, टेलीफोन या मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करना है। और ये धातु वाले छाते की जगह लकड़ी के डंडे वाले छाते का इस्तेमाल कीजिए। और अगर वाहन में हैं तो सफर के दौरान वाहन में ही रहें और घर में बरामदा, खिड़की और दरवाजे से दूर रहें। बिजली के उपकरणों का उपयोग नहीं करना है और बिजली के उपकरणों को बिजली के संपर्क से हटा देना है। ठनका के मामले में मृत्यु का तत्कालिक कारण हृदयघात है, इसलिए अगर व्यक्ति के शरीर में विद्युत का प्रवाह न हो तो उसे तुरंत संजीवन क्रिया प्राथमिक चिकित्सा देनी चाहिए।